हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड आज का व्लॉग हमारी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल डे है बिकॉज आज हम जा रहे हैं एक साथ मेरे इन लॉज का, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ दोनों का आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो दिल में एक डर, एक धक धक चली रही है। तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये विजयवाड़ा का ब्रिज है, तो बहुत ही फेमस है और जाते जाते रास्ते में बरसात शुरू हो गई है। तो वाइपर के चलते चलते वीडियो को शूट करते करते दिल में थोड़ी धड़कन के साथ हम रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। तो मेरी सासू माँ को भी मैं बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ बोल के उनको डाइवर्ट कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो शांत रहती है तो वो सोचना शुरू कर देती हैं कि क्या होगा ऑपरेशन में, क्या, फिर हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और फिर घबराने लगती हैं। तो यहाँ पे ये स्पेट्स का भी, मतलब सन ग्लासेस नहीं, नॉर्मल ग्लासेस का भी शॉप है। तो जिसको जो चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और मैं अपना काम तो चालू ही रखती हूँ, जहाँ पे भी जाओ। तो ये नहीं करेंगे तो हमारी जो जॉब है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो यहाँ पे अभी बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि मेरे पतिदेव गए हैं कि क्या स्टेटस है, क्या करना है। और जब खाली बैठे रहते हैं तो उबासी अभी खूब आती है। तो अभी मेरे हस्बैंड आए हैं बुलाने के लिए। अभी हम दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं। तो दूसरे लोकेशन में जैसे ही जाते हैं वहाँ पे फिर से जो है बाकी टेस्ट, जो भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो हो जाएंगे स्टार्ट। तो अभी हम यहाँ पर बैठने वाले हैं और आगे सामने बहुत सारे रूम्स है, तो उसमें एक एक करके जाना है। तो ये देखिए, हम तो जल्दी आ गए थे तो थोड़ा खाली है, मतलब बहुत सारी जगह है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। तो हर जगह आपको लोगों की भीड़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। और अभिषेक देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है और अभी फ़ोन आया इनका, तो मैंने बोला दे दो डैडी को, तो वो देने जा रहा है। और उसके बाद हम फिर जो है उठ के फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि एक के बाद रूम नंबर्स देते रहते हैं और हम जो है चेकअप कराने के लिए उसमें घुसते रहते हैं। और एक के बाद अब क्या सस्पेंस बना रहता है। चलिए मिलती हूँ मैं अभी आपसे और बातें शातें करती हूँ। तो अभी मेरे सास ससुर का जो है ब्लड टेस्ट हो रहा है अंदर। मैं लैब के बाहर बैठी हूँ और बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, देखो कितने सारे लोग हैं। तो भीड़ लगी हुई है और मेरी सासू माँ को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से या किसी भी चीज़ से। वो बार बार मेरे को बोल रही हैं कि मेरे को नहीं कराना ऑपरेशन, नहीं कराना ऑपरेशन। तब मैंने बोला आप लोगों को हम कब से, पिछले साल से बोल रहे हैं करवा लो करवा लो। तब मेरी सासू माँ को बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं थी और मेरे ससुर जी का स्टार्टिंग स्टेज में था। अभी वो आँख का मेरे ससुर जी का सीवियर हो गया है और मेरी सासू माँ का स्टार्ट हो गया है। मैंने बोला अभी आप करा लोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी आपकी, और भी जो है उम्र और लंबी हो जाएगी, करा लो करा लो। तो उनको दिलासा देते 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 पर नहीं तो इंजेक्शन में भी बहुत आपको करने लगती है। तो अभी अंदर है और लैब में अंदर किसी को आने नहीं देते, नहीं तो मैं घुस जाती कि साइड में रहते हैं तो वो वाला धैर्य देना थोड़ा अलग होता है ना। उसने पहले ही जब हम लोग चेक कराने के लिए आए थे तभी बोला। और मेरे हस्बैंड और बच्चे बाहर वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ जो चेयर्स है ना वहाँ पे बैठे, थोड़ा साइड में, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। वो वापस आएगा तो अगर इस बार ऑपरेशन आज नहीं है, पहले टेस्ट है, कल आज 4 तारीख है, कल सुबह ऑपरेशन है। तो अभी मेरे हस्बैंड के जो भैया हैं वो भी आ रहे हैं। भैया क्या लगेंगे मेरे छोटे, मतलब पति के छोटे भाई को देवर बोलते हैं ना, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब हमारी लैंग्वेज में तो बाबा बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है मेरे को ना। कभी भी रिलेशंस जो होते हैं ना, जितने मैं बुलाती हूँ उतने ही याद रहते हैं। बुला कम है, से हाय आदित्य। देखो आदित्य, तो ये इसके पैर तो कहीं टिकते नहीं है, एक बार उधर जाता है एक बार इधर आता है, घूमता ही रहता है। तो मुझे बता देना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे हस्बैंड के भैया को क्या कहते हैं। और लोग सोच रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। ये किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही है कि, क्योंकि सबको पता ही नहीं होता है ना, यूट्यूब भी एक चीज़ होती है करके। तो और आँखों के हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो है आँखों का हॉस्पिटल थोड़े एज्ड वाले लोगों का ही होता है, तो उतना समझने वाला कोई पॉइंट भी नहीं बनता है। इसलिए हम अपना काम करे जा रहे हैं, वो हमको देख के हमको पागल समझे जा रहे हैं। चलो फिर मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ।
जो भी इत्तला है आप लोगों को मैं देती रहूँगी। चलो, तो यहाँ हम सबसे पहले रूम में घुस चुके हैं। ये पहला चेकअप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दूसरी लेडी भी बैठी हैं, तो उनका भी एक चेकअप चल रहा था। बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं चेकअप चल रहे थे, जो कभी मैंने देखे नहीं है आज से पहले। तो यहाँ पे एक पाइप लगाई, आँखों को चौड़ा किया और उसके अंदर वो पाइप रखी और फिर ट्यूब से दबाया, उसमें पानी भरा एंड दे स्टार्टेड सीइंग इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट कि कैसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका। एंड जो 2 लड़कियां आपको दिख रही थी वो इंटर्नशिप में है शायद, जो मेन कर रहे थे वो उनको सिखा रहे थे। एंड व्हेन दे अंडरस्टूड तो उन्होंने बोला कि अभी हम एक और बार करेंगे और उसका वीडियो निकालेंगे और उसके बाद बाकी लोग को दिखाएंगे। तो हर कोई जो है डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए किसी न किसी को। तो यहाँ मेरे मदर इन लॉ का चेकअप हो चुका है। इससे ये जो चेकअप है इससे पता लगता है कि आँखों में कौन सा नंबर वाला लेंस और जो भी लेंस कौन सा लगने वाला है वो पता लगता है। और ये अगला इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट देखने में सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर एक का काम डिफरेंट है। एक के बाद एक, जैसे अपने पास ब्लैक एंड वाइट कलर HD और 4K जैसा है, वैसा ही ये है। तो अगर किसी में डाउट होता है तो वो नेक्स्ट में चेकअप करते रहते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ का तो बहुत ईजी हो गया था, मेरे फादर इन लॉ का थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ये जो आपको बीच में बिंदी दिख रही है उसको कैच करके जो है स्नैपशॉट लेना होता है, लेकिन बार बार उनका जो बॉल्स है, जो प्यूपिल होता है, वो हिले जा रहा था। तो इसकी वजह से मेरे ससुर जी का जो चेकअप है वो फिर से दूसरे रूम का नंबर दिया उन्होंने, वहाँ पे 3 बार कराने के लिए बोला। फिर मैं उनको लेके दूसरे रूम में गई। तो यहाँ पे देखिए आँख कैसे दिख रही है और पलके भी दिख रही है, और बीच वाले पॉइंट में जो है उनको ट्रेस करना है एकदम। तो जब तक वो स्टैग्नेंट रखते नहीं है, मतलब बोल रहे थे उनको स्टैग्नेंट रखने के लिए, लेकिन घबराहट होती है थोड़ी बहुत, तो होता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जिसमें एक सिरिंज में एक लिक्विड सा लेते हैं और आँखों की जो लोअर वाटर लाइन है उसके कॉर्नर में इंसर्ट करके इंजेक्ट करते हैं। और जैसे ही वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं मुंह में जो है कड़वापन आ जाता है, और वो आना चाहिए। अगर वो कड़वापन मुंह में नहीं आया है तो इसका मतलब आपके आँखों में इन्फेक्शन है। तो अगर इन्फेक्शन होता है, अगर वो पानी मुंह में नहीं आया है कड़वा वाला, तो ऑपरेशन रोक देते हैं। तो ये दोनों जो है दोनों आँखों में किया था, और उसके बाद मेरे ससुर जी का भी सेम किया था। तो थोड़ा इंजेक्ट करते हैं तो थोड़ा तो दर्द होता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ तो वो तो मैं नहीं बता सकती जिसका होता है, लेकिन बहुत ही महीन से, ऐसे जैसे चूटी काटने जैसा दर्द होता है। मैंने पूछा था मेरी सासू माँ से कि दर्द हुआ क्या, बोलते बहुत लाइटली हुआ था। और कड़वा आया कि नहीं आया नहीं करके मैंने पूछा, मामा मतलब मेरे ससुर जी से भी पूछा और मेरी सासू माँ से भी पूछा, हाँ बोला उन्होंने। उसके बाद ये टेस्ट हो गया। तो मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल प्रोसेस कैसा रहता है। और मैंने ये जो भी मैंने शूट किया था, मैंने प्रॉपर जो है हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स थे उन सबसे परमिशन ली कि क्या मैं ये शूट कर सकती हूँ करके। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली आप बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम करके उन्होंने बोला। तब मैंने ये शूट किया है ताकि मैं आप लोगों को मेरी तरफ से जो भी नॉलेज शेयर कर पाऊँ वो कर दी मैंने, मतलब जो चाहती थी मैंने वो किया। उसके बाद ये वाला जो टेस्ट है मेरी सासू माँ का नहीं हुआ, फिर मेरे फादर इन लॉ का किया ये वाला। तो क्योंकि यहाँ पे प्यूपिल पे वहाँ पे कैच नहीं कर रहा था क्योंकि बॉल खेल रही थी, तो सीधा यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लगाने वाले हैं वो सीधा वो जो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट है उसी पे सीधा टच करते हैं। और देखना आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने मशीन में दिखाई देगी। तो जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं यहाँ दीवार पे वहाँ पे देखो करके, ताकि उसी पॉइंट पे देखना है और हिलेगी नहीं उसकी वजह से। तो अभी मैं आगे क्लैरिटी से भी आपको दिखाऊंगी कैसे चल रहा है। तो वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी चल रही है, और उसके बाद कहाँ तक कैसा कैसा हुआ है, मतलब जिस हिसाब से वो हिलाते हैं ना, जैसे कभी हम गाने सुनते हैं तो गाने की बीट के हिसाब से अप एंड डाउन होती है। तो जैसे ही रेटिना बोलते हैं कि प्यूपल जो भी है, जब पढ़ाई करते थे तब याद था साइंस की स्टूडेंट तो मैं हूँ नहीं वैसे, और कौन सा जो हमने पढ़ा है वो कौन सा याद है हमको तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है। तो इसको चेक कर, मतलब अगर एक मिशन में क्लैरिटी से नहीं आता तो 2-3 में चेक करने के बाद ही, कंफर्म करने के बाद वो लेंस जो लगाना है वो कंफर्म करते हैं। तो देखिए जो ब्लैक वाला होता है ना हमारी आंखों के अंदर, सीधा उसके ऊपर टच किया और वहाँ पे चल रही है। आपको साउंड भी सुनाई दिया होगा। तो यहाँ पे अभी ये टेस्ट हो गया। अभी सारे और इससे पहले ECG एंड BP शुगर का यूरिन टेस्ट वो बाकी सब हो चुका है ऑलरेडी। उसके लिए तो देखने के या मतलब डेमोन्स्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लड लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। और अभी हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, हमको रूम अलॉट कर दिया है, और उसके बाद बाकी प्रोसेस तो जो भी ऑपरेशन है वो कल। और यहाँ पे एक थॉट लिखा है, पढ़ लीजिएगा।
और अपने आप को मोटिवेट कर लीजिएगा। और ये दोनों की तो 24/7 शैतानियाँ लगी ही रहती है ना, कहीं पे भी शांति से नहीं बैठते हैं। इनको छोड़ नहीं सकते और साथ में रखो तो एक दिक्कत। तो अभी रूम जो है, अभी मैं आपको रूम टूर करवा देती हूँ। रूम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो बाकी का थोड़ा आप देख के एंजॉय कीजिए और कुछ एक्सप्लेन करने लायक होगा तो आई विल अगेन कम बैक एंड लेट यू नो। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के भाई आ चुके हैं और हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शंस दिए कि बच्चों को लेके रात को नहीं रुक सकते हैं, तो इसलिए हम अभी घर जा रहे हैं। और सुबह सुबह कल 9-10 बजे के बीच में मतलब 9 बजे तक हम आ जाएंगे और ऑपरेशन जो है 10-11 बजे के बीच में हो जाएगा। तो जब तक हम लोग हैं तो वो लोग सो भी नहीं रहे हैं, बातें करने में बिजी हैं, मतलब रहता है ना अभी सोएं क्या करके, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं और कल सुबह फिर फटाफट आना है। आए थे हैंड्स थी। और अभिषेक तो ऑलरेडी सो चुका है और सुबह से हम घूम के बच्चे भी बहुत थक गए क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में बहुत बारी घूमना पड़ रहा था डिफरेंट चेकअप्स के लिए। ECG, BP, शुगर एंड ये सारे टेस्ट हो रहे थे, यूरिन टेस्ट एंड मतलब बहुत सारे। अभी एक ऑपरेशन होता है तो दुनिया भर के जो भी टेस्ट होते हैं, HIV सारे टेस्ट करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ऑपरेशन करने से पहले। और मैंने इसीलिए आपको सारा प्रोसेस दिखाया है क्योंकि जब एज बढ़ती रहती है तो बहुत सारे लोगों को ये आई से रिलेटेड इन्फेक्शंस आते हैं या ऑपरेशन जो बोलते हैं ना आँख आ गई या ऐसा कुछ होता है। और ये सारे जो होते हैं तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दिया। अगर कोई ऑपरेशन कराने वाला है अपने मम्मी पापा का या अपने सास ससुर का या किसी और रिलेटिव का, तो यू विल हैव समथिंग टू वॉच एंड यू नो डायरेक्ट देम कि कुछ नहीं होता है इसमें, कि ऐसा ऐसा चलता है करके, वो सब दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। और ऑपरेशन भी ओनली 10 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके आगे पीछे की प्रिपरेशन ज़्यादा होती है। जैसे आज हम एक दिन पहले आए हैं तो सारे जो भी टेस्ट थे आज हो गए और कल सुबह खाली जो है ऑपरेशन थिएटर में जाओ और 10 मिनट में बाहर आ जाओ। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया जाता है, ऐसे हो जाता है बिना मतलब लाइट बहुत ही कम वाला एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन कर देते हैं और उसके बाद सुबह ऑपरेशन करेंगे और दोपहर तक घर भेज देंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो भी अपने माँ बाप का ऑपरेशन के लिए सोच रहे हैं वो करवा सकते हैं ईजिली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी हम घर चलते हैं और घर जाके थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद कल सुबह होगी मुलाकात जब हम आएंगे। तो बस यही दुआ है भगवान से कि सब कुछ सेफली हो जाए। दैट्स इट। चलो फिर कल मिलते हैं अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए और अभिषेक तो सो रहा था, उसको नहलाया नहीं है अभी क्योंकि ऑपरेशन के लिए जाना है तो जल्दी जाना था, इसलिए इसको नहलाया नहीं। ओनली थोड़ा सा फेस वॉश ऐसे करके
कपड़े चेंज करके हे आदित्य पालता उतना और आदित्य पीछे बैठा है मेरे जी। आदित्य हाय आई हेलो नानू गुड मॉर्निंग। तो ये तो सो ही रहा है। अभिषेक गुड मॉर्निंग। नो नो रिएक्शन। तो अरे आंखों में ऐसा लग रहा है पानी आ रहा है, हवा एकदम से लगी। तो अभी हम निकले हैं ऑपरेशन के लिए। तो सब लोग प्रेयर करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वैसे जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक ऑपरेशन ख़त्म हो चुका होगा, बट स्टिल आगे भी सब कुछ ठीक रहे उसके लिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं और बाद में मिलते हैं। अभी मेरे ससुर जी को और मेरी मदर इन लॉ को तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं और हम लोग बाहर खड़े हैं। हमको मतलब ऑपरेशन थिएटर तक भी नहीं आने दिया कि नहीं आप लोग नहीं आना करके बोला उन्होंने, यहीं पे रहो। हमने बोला थोड़ा ऊपर तक तो छोड़ देते हैं करके, तो बोलते नहीं हम हैं ना, आप घबराओ नहीं हम नहीं घबरा रहे, वो घबरा रहे करके। तो फिर अंदर नहीं मतलब ऊपर तक भी नहीं जाने दिया। ऊपर चल रहा है ऑपरेशन नेक्स्ट फ्लोर पर, लेकिन नीचे लिफ्ट के पास ही रोक दे रहे हैं। तो हमारे दिल में भी धक धक और उनके दिल में भी धक धक चल रहा है। और मैंने आपको इनके भाई को भी दिखा दी, वो देखो वहाँ पे खड़े हैं और अभिषेक तो इसको नींद अभी भी आई जा रही। ये पता नहीं क्या छोटी छोटी फुंसी टाइप सी आई है। और बाहर का ये देखिए लोकेशन। तो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ये, कुछ एकर्स में बना हुआ है। ओनली आई रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे होता है। इसका नाम है शंकरैया आई हॉस्पिटल। तो अगर कोई वो लोग जो है बाकी स्टेट से भी आके यहाँ पे कराते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस फॉर आई रिलेटेड एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। देखो दिखाने का टाइम ही नहीं है हॉस्पिटल, जो भी थोड़ा बहुत था वो दिखा दिया मैंने। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया और दोबारा चेकअप के लिए अभी डॉक्टर के पास गए हुए हैं फ्लोर पे ही। तो ये देखिए वहाँ दूर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो वहाँ पे डॉक्टर है, अभी सारे लोग चेकअप करा रहे हैं। और ये कॉरिडोर देखिए कितना लंबा है। और अभिषेक बोल रहा है कि उसको जूते पहना दो और वो भी वहाँ पे चले जाएंगे। कम कम है दा ऐसा ना दा। आदित्य का जो है
छुट्टी मार रहा है वो। व्हाट आर यू डूइंग? वो देखो, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, तो आदित्य को अगर स्कूल भेज देते तो ये प्रॉब्लम है कि उसका स्कूल जब ख़त्म होता है तब तक हम यहीं पे रहेंगे, और हमारे घर से ये जो हॉस्पिटल है कम से कम हमको आने में 1 घंटे से ऊपर लग रहा है। तो इसलिए इसको भी स्कूल नहीं भेज सकते थे क्योंकि वहाँ पिकअप करके कोई देखभाल करने वाला है नहीं, इसलिए हमने इसको स्कूल नहीं भेजा 2 दिन से। तो उसके तो वो तो बड़े मज़े उठा रहा है कि उसको तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना? आर यू हैप्पी और सैड आदित्य दैट यू डिड नॉट गो टू स्कूल? Sad. Is it so? Come on, don't lie. Then why do you ask for holidays all the time? If you really like to go to school. Tell. But daddy did. वो अभी अपने पापा पे डाल रहा है कि डैडी ने बोला था छुट्टी ले लो करके, मतलब इसका तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, ये तो एकदम बिंदास जाना चाहता था। चलो अभी आने के बाद देखते हैं कि क्या बोला डॉक्टर ने। और जो सासू माँ ने मेरी ड्रेस पहनी है वो इतना शर्मा रही थी उसमें कि कभी नहीं पहना ना, वो सोच रहे थे कि गाउन टाइप दे देंगे, तो उन्होंने तो पैंट शर्ट टाइप दिया है। तो ऑपरेशन करा के आई है, बीच में उठ के बार बार बोल रही कि मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। मैंने बोला पहले आप ना थोड़ा देर लेट लो, चेंज कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बीच में अभी जो है डॉक्टर ने बुलाया है, तो मैं अपनी सासू माँ को बोल रही थी कि आपकी दिली ख्वाहिश अगर कभी थी ना कि पैंट शर्ट पहनना है तो वो पूरी हो गई आज करके हम बोल रही थी। तो वो भी हंस रहे थे उसके लिए। और मेरे मामा जी मेरे जो ससुर जी है वो बोल रहे थे कि फ़ोटो खींचो करके, सासू माँ की फ़ोटो खींचो और भेजो, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को भेजो। और उनके बच्चे भी बोल रहे थे कि दादी की फ़ोटो चाहिए पैंट शर्ट में वाली। तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है फ़ोटो खींच के उनको भेजी। तो हम स्ट्रेस रिलीव करने की पूरी कोशिश करते हैं, कोई जोक मार के या कुछ इंसिडेंट ऐसा क्रिएट करके, ताकि उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहे, है ना। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं। और मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉग ख़त्म करते हैं अभी, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है कब क्या हो रहा है। मैं तभी शूट कर रही हूँ जब दे आर इन रेस्ट और जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एट दैट टाइम ओनली आई एम शूटिंग, अदरवाइज यू नो आई एम शूटिंग। तो जो भी है, जैसे कल मैंने बताया था कि जिसको भी ऑपरेशन कराना है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, कैसा भी नहीं होता, कोई भी ऑपरेशन हो यार उसका रिकवरी तो 15 to 20 डेज़ में हो ही जाता है। एंड आइस का कराने से ऐसा नहीं ना कि हाथ पैर में लगाते तो एक जगह बैठना पड़ता है। आइस का तो है, मतलब हर, अब कुछ कह भी नहीं सकते कि ये क्रिटिकल है या ये नहीं है, बट स्टिल अगर सोच रहे हैं जो डिले कर रहे हैं वो करवा लें। ये हमारा डिस्चार्ज हो चुका है और हम रूम खाली कर रहे हैं। एंड ये बत्ती बुझी और वो जा रहे हैं आगे। फाइनली एवरीथिंग इज़ सक्सेसफुल। अभी फिर से कुछ दिन के बाद आने के लिए बोला है, तो फ़िलहाल तो सब कुछ अच्छा रहा, गॉड ग्रेस। अभी हम घर को जा रहे हैं।
तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और फ्रेश हो चुके हैं और मैंने चाय भी बना दी है और सब लोग को दे दी है। तो सब लोग अभी बालकनी में है, बातें करते करते चाय पी रहे हैं और उनको मेरे सास ससुर जी को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो सारे दे रहे हैं। तो जब भी आंखों का ऑपरेशन होता है तो कम से कम 15 दिन जो है सर से नहीं नहाना होता है, प्लस अपना मुंह भी नहीं धोना है, ओनली कोई वेट वाइप से या गर्म पानी में ऐसे कोई टाल डुबो के ऐसे साफ़ करना है, बिकॉज एक छिटा पानी भी नहीं जाना चाहिए। एंड अगेन सर से तो नहीं नहाना चाहिए और तेल भी नहीं लगाना बेटर है, क्योंकि तेल लगाएंगे तो सर से नहाना पड़ेगा, इसलिए तेल भी स्किप एंड सब कुछ सिप और टीवी भी नहीं देखना है, प्लस कोई किताबें भी नहीं पढ़नी है। तो कंप्लीट जो है आंखों को रेस्ट देना है और 15 दिन में पूरा सेट हो जाएगा। और जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड में नहीं सोना होता है, जैसे अगर राइट का हुआ है तो लेफ़्ट साइड को सोना है। एंड ये कुछ प्रिकॉशंस है। और पेन के लिए कुछ अगर कैम्बीफ्लाम में दिया है, कैम्बीफ्लाम में जो कोई वाली टैबलेट दिया, अगर दर्द कुछ होता है तो वाली टैबलेट डालनी है एंड ड्रॉप्स दिया, और कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है। तो दैट वाज द कंप्लीट प्रोसीजर। मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया और अभी हमारा रूटीन हमारा ये ऑपरेशन जो है, हमारा मतलब जो भी ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। तो अभी व्लॉग भी ख़त्म कर देते। मैं पहले ख़त्म करने वाली थी, फिर सडनली जो भी इंसिडेंट हुआ मैंने शूट कर दिया। तो ये जो व्लॉग है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने ट्राई किया ये जो व्लॉग है एकदम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वे में जाएगा। तो जो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं उन सब के लिए यूज़ हो करके मैंने डिटेल में थोड़ा दिखा दिया आपको। और कुछ अगर आपको पूछना है इस चीज़ के बारे में, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों का किसी का कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि पूरा प्रोसीजर मैंने साथ में रह के एकदम साथ में घूम के सब कुछ मैंने कराया। मेरे हस्बैंड ने तो खाली बच्चों को पकड़ा था, और बच्चों को पकड़ना भी इट्स अ बिग टास्क बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल स्मॉल किड्स। तो मैं ही सारा जो है हर रूम में इनके साथ घूम रही थी, डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, जो भी था सब कुछ मैं ही कर रही थी। तो अभी जो है मेरे को पता लग गया है क्या क्या होता है ऑपरेशन में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट स्टिल थोड़े बहुत जो एज अ किड्स या जब हम बड़े लोग कराते हैं तो जो उससे रिलेटेड हो आपको लगता है मैं आंसर कर सकती हूँ, वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैं अभी का आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा। तो लाइक बनता है ना, लाइक एंड शेयर, बिकॉज दिस इज़ समथिंग टू गेट शेयर, राइट। एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो भी अच्छे वीडियो हैं आपको रोज़ मिलते रहे और नोटिफिकेशन आता रहे, तो घंटी बजाइएगा। तो चलिए, मैं जिस हिसाब से बोलती ना, सारा रिक्वेस्ट में है, कोई डिमांडिंग नहीं है। आपका मन करे, आपका दिल करे तो ही आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। अगर मन नहीं करता है तो कुछ भी मत करिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट बोल दूँ। अभी शाम हो गई तो गुड नाइट बोल सकते हैं, सो गुड नाइट।